साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिकल और मेंटल ज्ञान में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के बारे में। शारीरिक शिक्षा, जिसका इंग्लिश नाम है फिजिकल एजुकेशन, ये एक ऐसी शिक्षा है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम शिक्षाओं में आती है। प्राचीनतम शिक्षा मतलब कि ये आदिकाल से चलती चली आ रही है, बस उसके स्वरूप में फ़र्क है। स्वरूप में फ़र्क कैसे है कि आज के समय में शारीरिक शिक्षा का प्रयोग हम लोग नाम कमाने, पैसा कमाने इत्यादि के लिए करते हैं। लेकिन यदि हम आदिकाल में जाएं, पुराने समय में जाएं, तो फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इस्तेमाल लोग या व्यक्ति या आदि मानव अपने भोजन, रहने और सुरक्षा के लिए किया करते थे, क्योंकि ये संभव नहीं था कि वो बगैर शारीरिक शिक्षा के अपना भोजन प्राप्त कर सकें। अगर हम देखें शिकार करते समय, क्योंकि पहले का जो जीवन था वो शिकार के ऊपर निर्भर था, उस शिकार को करने के लिए उनको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा हुस्ट पुष्ट और फिट होना पड़ता था। जैसे कि जब वो व्यक्ति किसी जानवर को या किसी जीव को देख लेता था और उसके शिकार करने की कोशिश करता था, तो वो उसके लिए या तो तीर और कमान का इस्तेमाल करता था या फिर भाले का इस्तेमाल करता था। जब वो भाला उसको फेंक कर मारता था या वो तीर से उसका शिकार करता था, दोनों को ही देखें, दोनों ही शारीरिक शिक्षा का ही एक रूप है। यदि आज के परिवेश में, प्रेजेंट टाइम में हम देखें, तो आज भी जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में आर्चरी मिलता है। इस तरीके के पता नहीं कितने खेल हैं जो उस समय में हम केवल अपने जीवन को चलाने और बचाने के लिए किया करते थे, जिनका प्रयोग आज हम अपना बल, बुद्धि, कौशल दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि पुराने समय में जब आदमी शिकार कर लेता था, व्यक्ति किसी शिकार को कोई हथियार से वेध देता था, तो उसके बाद वो जीव तुरंत नहीं मरता था, वो भागने लगता था, वो बहुत लंबे समय तक भागता था। यदि शिकार करने वाला व्यक्ति उसको छोड़ देता या वहीं पर खड़ा हो जाता, तो वो जीव भाग जाता, वो उसको नहीं मिल पाता, उसके किसी मतलब का नहीं रहता। जब वो भागता था तो वो व्यक्ति भी उसके साथ साथ पीछे पीछे दौड़ा करते थे। जब वो गिर जाता था, उसको उठाते थे और अपने तरीके से उसका प्रयोग करते थे। सुरक्षा के हेतु जब कोई जीव उनके पीछे पड़ जाता था, तो वो आगे आगे दौड़ा करते थे, पीछे पीछे वो जीव दौड़ा करता था। उसके बीच में कई बार ऐसे हर्डल्स आया करते थे जिनको उन्हें कूदना पड़ता था, कई बार गड्ढे आते थे, कई बार उनको पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। वो केवल सारी की सारी क्रियाएं अपनी उस समय जान बचाने के लिए करते थे। लेकिन अगर हम आज के फिर दोबारा से परिवेश में देखें, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको खेलों के अंदर मिलेंगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्किपिंग ऑन द ट्रीज, ऑल थिंग्स आर। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि फिजिकल एजुकेशन इस विश्व की, इस दुनिया की सबसे पुरानी, प्राचीनतम शिक्षा पद्धति है, जिसके बगैर इस दुनिया का चल पाना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके बगैर कोई रह नहीं सकता। यदि हम कहीं पर बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो हमारा शरीर कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहेगा। कभी पैरों को हिलाएगा, कभी हाथों को हिलाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। मतलब ये स्वाभाविक इनहेरेंट एक्टिविटी है जो कि अंदर से निकल कर आती है। अगर फिजिकल के हमारा चल पाना बड़ा मुश्किल है। ये दुनिया, संसार में सबसे ज़्यादा अगर आवश्यक है तो वो है फिजिकल अर्थात शरीर। जब तक शरीर नहीं होगा, ये दुनिया बेकार है। यदि हम धरती पर से जीव यानी शरीरों को हटा दें, तो धरती पर कुछ नहीं रहेगा। सारी की सारी चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, कोई जीवन नहीं होगा, कोई चलना फिरना नहीं होगा, तो उस जीवन का क्या मतलब? वो बेकार है। इसलिए इस धरती पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आवश्यक है जीव। वो तब संभव है जब हम शारीरिक शिक्षा को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था फिजिकल एजुकेशन का एक जो कि और जो चीज़ें हैं
पर हम बात करेंगे, जैसे कि शारीरिक शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है और ये कितना व्यापक है, इसके बारे में हम फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी को जीते रहें और इसको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।